हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री बाय मंजुश्री थापा। तो इस वीडियो में हम द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री के डिटेल समरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मंजुश्री थापा के बारे में कुछ की पॉइंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Manjushri Thapa is the first English writer of Nepali descent to be published internationally. She was born in 1968 in Kathmandu, Nepal. She is a Nepali writer, essayist, editor and fiction writer also. She has done MAF in creative writing from University of Washington. So now let's towards some notable works by Manjushri Thapa. The Tutor of History, Season of Flight, Filled Earth and Forget Kathmandu. These are some main works by her. अब हम बात करते हैं अपने नावल के बारे में। जो ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री है, इसे पब्लिश कराया गया था 2001 में बाय पेंगुइन बुक्स। इसे फर्स्ट मेजर नावल मानी जाती है इंग्लिश में थ्रू नेपाली इमर्ज्ड। ये जो पूरी स्टोरी है, ये नेपाल की जो इलेक्शन कंडीशन होती है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, उसके बारे में बताती है। इसमें कुछ ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री का उतना मेन रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। मेजर कैरेक्टर्स है बिनीता, जो कि एक विडो होती है, उसकी डॉटर तृप्ति, ऋषि प्राजुली जो कि इसका हीरो है, बट उसने ऐसा कोई हीरोइक काम नहीं किया है पूरी नावल में। फोर्थ है नयनराज, जो कि ब्रदर इन लॉ है बिनीता का, और फिफ्थ है मधु, जो कि कज़न है। और इसमें कुछ और भी मेजर कैरेक्टर्स एंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिसके बारे में हम स्टोरी में बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नावल है, इसका जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो इस्टेब्लिश किया गया है खैरनीटार और काठमांडू, जो कि नेपाल के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। इस स्टोरी का जो मेन हीरो है ऋषि प्राजुली, वैसे इसने स्टोरी में कुछ ऐसा हीरोइक काम नहीं किया है, बट स्टिल इसको हीरो माना जाता है इस नावल का। इसने MA कर रखा होता है हिस्ट्री से, और ये जॉबलेस होता है। ये अपनी अर्निंग्स के लिए डोर टू डोर जाके बच्चों को ट्यूशन देता है। और ये इस स्टोरी में आपको 3 मेजर पार्टीज़ बताई जाएंगी, जो कि इलेक्शन के ऊपर बेस्ड है ये पूरी स्टोरी। ये नेपाल में जो इलेक्शन होते हैं और उसकी जो कंडीशन होती है इस खैरनीटार और काठमांडू में, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें 3 मेजर पार्टीज़ होती हैं। पहला होता है UML, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। दूसरा होता है कांग्रेस पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी होती है इस टाइम खैरनीटार में। और तीसरी न्यू पार्टी होती है पीपल्स पार्टी, जो कि नयनराज, जो बिनीता का ब्रदर इन लॉ है, वो इसका लीडर होता है। ये जो हमारा हीरो है ऋषि प्राजुली, ये जो UML पार्टी है, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट पार्टी, इस पार्टी का ये एक्टिविस्ट मेंबर होता है। बट आगे जाके ये पार्टी चेंज कर लेता है और ये पार्टी छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं अपने नावल की प्रोटैगनिस्ट बिनीता के बारे में। बिनीता को स्टार्टिंग से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बट इसके जो फैमिली और पेरेंट्स होते हैं और वो टोटली अगेंस्ट होते हैं एजुकेशन के। बट फिर भी जैसे तैसे करके बिनीता अपना इंटर पास कर लेती हैं और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। बट यहाँ पे आके इनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है और इनका इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है, और ये अपने ही ज्योग्राफी के लेक्चरर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने फ़िज़िकल रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। और कुछ दिनों बाद ही ये दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चल रही होती है, और इसी दौरान बिनीता एक डॉटर को जन्म देती है, जिसका नाम तृप्ति रखती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कुछ दिनों बाद ही बिनीता के हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और यहाँ से इसकी लाइफ वर्स्ट होना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि अब अपने बच्चे के लिए इसके हस्बैंड के जो अंकल होते हैं काइनलो काका, उनके यहाँ जाके रहना पड़ता है। बट काइनलो काका की जो फैमिली है, उसका जो रवैया होता है बिनीता के लिए, वो काफ़ी हेटफुल होता है। और एक दिन क्या होता है कि जो काइनलो काका होते हैं, वो जब घर में कोई नहीं होता है तो बिनीता को सिड्यूस करते हैं और उसका रेप कर देते हैं। बिनीता ये सब सह नहीं पाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है खैरनीटार। खैरनीटार में इसके हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे वो एक टी शॉप ओपन कर लेती है अपनी लिवलीहुड के लिए। वहाँ पे जो मोस्टली कस्टमर्स हैं वो इसे देखने और इससे बातें करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यंग और अट्रैक्टिव टाइप की गर्ल होती है। बट ये हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखती है और अपने आप को कामों में बिजी रखती है, ताकि ये उन पे फोकस ना दे। अब जिस प्रॉपर्टी पे बिनीता ने ये टी स्टॉल ओपन कर रखा है, उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सेदार नयनराज भी होता है, क्योंकि नयनराज बिनीता के हस्बैंड का भाई होता है। तो उस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा नयनराज का होता है।
नयनराज काठमांडू का एक बहुत ही फेमस एक्टर होता है। ये काफ़ी पॉपुलर होता है और इसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये काइंड सॉफ्ट हार्टेड होता है। एक्चुअली इसने एक मूवी में एज अ विलन रोल किया था, जिस रोल को काठमांडू के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। उस टाइम से ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है और इसे नेपाल की डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अब जैसा कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, बट ये अपने आप पे कभी भी घमंड नहीं करता है और इसके इसी पर्सनैलिटी को इसके लोकेलिटी के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके काठमांडू की जो कंडीशन है उसको रिकवर करने की सोचता है। अब क्या होता है कि जो नेपाल है वहाँ पे इलेक्शन का एनवायरनमेंट चल रहा होता है। बहुत सारी पार्टियाँ अपने आप को प्रेजेंट कर रही होती हैं, जिसमें 3 पार्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली है यूएमएल, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी, और दूसरी होती है कांग्रेस पार्टी। अब अपने आप को नयनराज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए एक तीसरी पार्टी क्रिएट करता है जिसका नाम रखता है पीपल्स पार्टी। अब इसे काठमांडू से खैरनीटार आना पड़ता है इलेक्शन के लिए, जहाँ पे ये बिनीता की जो शॉप होती है जिसमें इसका भी आधा हिस्सा होता है, वहाँ पे आता है और यहाँ जिम्मावाल बाजे का न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस रेंट पे ले लेता है पार्टी ऑफिस बनाने के लिए। इस पार्टी के 3 मेन फाउंडर्स होते हैं, गिरिधर, ओम और चिरंजीवी। गिरिधर जो होता है वो वाइन का एडिक्टेड होता है, ओम जो है वो एक एक्स आर्मी मैन होता है और चिरंजीवी एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। ये तीनों पूरी स्ट्रेंथ लगा के अपनी पार्टी को प्रेजेंट करना चाहते हैं खैरनीटार में और लोगों को ये अश्योर करना चाहते हैं कि ये बाकी पार्टी से बहुत डिफरेंट और उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसा कि इंडिया में भी पॉलिटिकल जब पीरियड होता है तो उस टाइम में बहुत सारी पार्टीज़ के लीडर्स आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करते हैं। सेम वैसे ही खैरनीटार में भी जो नयनराज की पार्टी होती है वो प्रॉमिसेस करती है। जैसे पीपल्स पार्टी खैरनीटार में बदलाव लाएगी, यहाँ के लोगों के भले के लिए काम करेगी और तो और यहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ लाएगी। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करती है कि ये जो पार्टी है ये कभी भी कोई गलत तरीका नहीं अपनाएगी लोगों का विश्वास और उनका वोट जीतने के लिए। अब इसकी अगेंस्ट पार्टी यूएमएल पार्टी होती है जिसका लीडर ऋषि का टीचर होता है। ऋषि बिनीता के टी स्टॉल पे अक्सर आता रहता है और वो बिनीता की ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्ट हो चुका होता है, लेकिन बिनीता कभी भी उसको भाव नहीं देती है, उसकी तरफ कभी भी फोकस नहीं करती है। अब जैसा कि नयनराज की पार्टी के वर्कर्स और मेंबर्स की जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो होती है उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नयनराज बिनीता से कांटेक्ट करता है और बिनीता अश्योर करती है कि वो उनके खाने पीने की व्यवस्था देखेगी। इससे नयनराज के आने से जो बिनीता है उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके यहाँ पे पीपल्स पार्टी के मेंबर्स आते जाते रहते हैं, लोग इसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन बिनीता के टी स्टॉल पे ऋषि चाय पी रहा होता है, तभी वहाँ पे यूएमएल पार्टी के जो नेता हैं, जो ऋषि के टीचर होते हैं, वो आते हैं, जो कि एक कम्युनिस्ट होता है और कम्युनिस्ट का मेन मोटिव होता है कि वो किसी भी कॉस्ट पे खैरनीटार में टिकट जीतना चाहते हैं। जब ऋषि उन्हें देखता है तो उनके पास आता है, उनसे बात करना स्टार्ट कर देता है और बातों ही बात में वो फिर से यूएमएल पार्टी का मेंबर बनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है। बट ऋषि का टीचर उसे सजेस्ट करता है कि तुम पीपल्स पार्टी के मेंबर बन जाओ और वहाँ जाके तुम वहाँ के जितने भी इंफॉर्मेशंस होगी इलेक्शन से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशंस तुम हमारी पार्टी को देते रहना। एज अ स्पाई उसको काम करने को कहता है कि ये वहाँ पे यूएमएल पार्टी का एक जासूस बन के जाएगा और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशंस इन्हें बताएगा ताकि ये उस स्टेप को देखते हुए उनसे बेटर करने की कोशिश करें। और ऋषि बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो वहाँ जाता है और पार्टी में शामिल हो जाता है, पीपल्स पार्टी का वो मेंबर बन जाता है और वहाँ की जितने भी इन्फॉर्मेशंस होती है उसे एक रजिस्टर पे नोट करता रहता है। अब जैसा कि आपको पता है कि इस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके खाने पीने की अरेंजमेंट बिनीता कर रही होती है। ऋषि प्राजुली को एक मौका मिलता है कि वो दिन में 2 बार उसकी शॉप पे आता जाता रहता है। अब धीरे धीरे ऋषि की जो अट्रैक्शन होती है बिनीता के टूवर्ड्स वो थोड़ी और बढ़ने लग जाती है, बट बिनीता पहले की तरह उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करती है। अब यहाँ पे आती हैं हमारी कहानी की न्यू कैरेक्टर मधु, जिसे सनी भी कहते हैं, जो कि बिनीता के कज़न होती हैं। ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी चार्मिंग होती है, जिसकी वजह से इसे हमेशा मुसीबत झेलना पड़ता है। और ऐसे ही एक दिन ये बिनीता के साथ रहती है, तो बिनीता के यहाँ रहते रहते ये बिनीता की काफ़ी हेल्प करती है।
एक दिन ये पशु का खाना लेके आ रही होती है, यानी कि ये जो गाय को चारा देते हैं वो लेके आ रही होती है जंगलों से। और फिर इसके पीछे इसका एक लवर होता है जो इसके पीछे पूरा मैड होता है, जिसका नाम हर्ष होता है। वो इसका पीछा करते करते घर तक आ जाता है और वो मधु को शादी करने के लिए इंसिस्ट करने लगता है सबके सामने, जिससे मधु बिल्कुल इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो जो बंदा होता है वो दिखने में इतना अगली होता है कि वो उसको देखना नहीं चाहती है कभी भी। वो पतला होता है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने वाला होता है। तो इसलिए मधु से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करती है, लेकिन वो लड़का हार नहीं मानता है। वो कंटिन्यू उसको इंसिस्ट करता रहता है, सबके सामने वो कन्विंस करता है कि वो उससे शादी कर ले। और इससे सनी यानी मधु काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और इसके इस हरकत की वजह से वो बाहर जाना भी बंद कर देती है। अब हम आते हैं ऋषि के साइड। तो इधर क्या होता है कि ऋषि जैसा कि पीपल्स पार्टी का मेंबर होता है, तो इलेक्शन का टाइम स्टार्ट होने वाला होता है, तो ऋषि को गिरधर के साथ भेजा जाता है कि ये गांव-गांव जाके, जैसे इलेक्शन के लिए हम करते हैं, प्रचार करते हैं, वैसे जाके ये करे। अब ऋषि को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही होती है कि उसे गांव-गांव जाके बूथ कमेटियाँ बनानी है। तो ऋषि क्या करता है कि सबसे पहले तो इसकी इन्फॉर्मेशन अपने उस टीचर को देता है जो कि यूएमएल पार्टी का लीडर होता है। तो वो लीडर उसको बोलता है कि अब तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें वो जितनी भी बूथ कमेटियाँ जहाँ जहाँ भी बन रही हैं उन सब का एक रिटन फॉर्म में मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऋषि क्या करता है, अपनी जो उसकी डायरी होती है, जो उसका रजिस्टर होता है, उसमें वो सारी जितनी भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जितने भी पर्सनल चीज़ें होती हैं इलेक्शन से रिलेटेड पीपल्स पार्टी की, वो सभी लिख लेता है। और फिर वो लौटते टाइम सोचता है कि वो ले जाके अपने टीचर को ये जो रजिस्टर है वो दे दे। लेकिन जब वो उसके गांव जाता है तो वहाँ पे वो टीचर नहीं मिलता है, तो फिर वो वापस खैरनीटार आ जाता है। यहाँ पे वो अपने टीचर का वेट करता है और ऐसे ही वो एक दिन वेट करते करते विनीता की टी शॉप पे बैठा होता है। तो विनीता उसके पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी डॉटर और उसकी जो कज़न है यानी तृप्ति और मधु को ट्यूशन दे दे, जैसे कि वो हर जगह जाके देता रहता है। तो इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसे करके वो इन दोनों को ट्यूशन देने के लिए विनीता के यहाँ आता जाता रहता है और अब दोनों में थोड़ी बातें शुरू हो जाती हैं, तो इनकी अट्रैक्शन धीरे धीरे और बढ़ने लग जाती है। इन सबको करने में ऋषि काफ़ी खुश होता है। तो अब वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को छोड़ के वो विनीता, मधु और उसकी डॉटर तृप्ति के साथ काठमांडू में एक नई लाइफ इमेजिन करता है कि मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ के। लेकिन यहाँ पे विनीता एज़ ऑलवेज़ वो इसमें ऐसा कुछ नहीं इंटरेस्ट दिखाती है, बट ऋषि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं विनीता को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोच लेता है। और अब दूसरे साइड पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके में काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो नयन राज है उसने सबका दिल जीत लिया है और अब यही बनने वाला है यहाँ का विनर। तो होता ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे गिरधर जो होता है वो टोटल अपोजिट हो जाता है इस पार्टी का एंड टाइम पे। और ऋषि जैसा कि अपनी लाइफ विनीता के साथ इमेजिन करने लगता है, तो वो भी अब सोचता है कि अब वो इन सब, चाहे वो यूएमएल पार्टी हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो इस किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब वो अपनी लाइफ सिर्फ विनीता और उसकी फैमिली जो है यानी कि मधु और तृप्ति, उनके साथ काठमांडू में जाके स्पेंड करेगा। इसलिए वो इन दोनों पार्टीज़ को छोड़ देता है। ऐसे करके जो पीपल्स पार्टी है वो धीरे धीरे थोड़ा डाउन होने लगती है। अब जैसा कि ऋषि अपना माइंड चेंज कर चुका होता है, तो वो सोचता है कि अब मैं ये बात जाके अपने जो यूएमएल पार्टी के लीडर, उसके टीचर होते हैं, वो सोचता है कि मैं उनसे मिलके उनको बता दूं। तो उनसे मिलने के लिए वो एक होटल में जाता है जिसका नाम होता है मूनलाइट होटल। फिर वहाँ जाके वो उनसे डिस्कस कर रहा होता है कि वो उनकी पार्टी को छोड़ रहा है और उसे अब इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो जब वो उससे ये बातें कर रहा होता है, उसी टाइम विनीता उन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब विनीता जब ये देखती है कि यूएमएल पार्टी का लीडर है उसका टीचर और ऋषि पीपल्स पार्टी का है, तो आखिर में ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं, तो उससे उसको पता चल जाता है कि जो ऋषि है वो यूएमएल पार्टी का एज ए स्पाई, जासूस बनके यहाँ पे पीपल्स पार्टी में एंटर हुआ था। तो ये देख के उसको काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। तो फिर वो अपने यहाँ घर आ जाती है। अगले दिन जब ऋषि उसकी शॉप पे आता है, तो उसके सामने जब वो खाना देती है तो उससे वो कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खैरनीटार छोड़ के कहीं और चले जाओ, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ उसने विश्वासघात किया होता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन
उसी टाइम ऋषि कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है, उसने अगर वो अपने आप को सही साबित कर देगा तो क्या विनीता उससे शादी करेगी। तो वो विनीता के आगे एक प्रपोज़ल रखता है कि अगर मैं अपने आप को सही साबित कर दूंगा तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो विनीता भी इस बात पे हाँ कह देती है कि ठीक है, अगर तुम सही साबित हुए तो मैं तुमसे शादी करूँगी। तो ऋषि कहता है कि वो 1 महीने बाद ही उससे आके मिलेगा और उससे शादी करेगा, लेकिन विनीता उससे 2 महीने बाद आने को कहती है। अब धीरे धीरे खैरनीटार की जो वोटिंग प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और पीपल्स पार्टी के लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी पार्टी की ही जीत होगी। लेकिन एट लास्ट होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी होती है खैरनीटार की, यानी कांग्रेस पार्टी, वो जीत जाती है और पीपल्स पार्टी की हार हो जाती है। सो इससे पीपल्स पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन नयनराज अभी भी सैड नहीं होता है। वो अपने आप को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देता है कि वो हार चुका है। वो वहाँ से फिर वापस काठमांडू चला जाता है और जाने से पहले जो उसका शेयर होता है प्रॉपर्टी में वो विनीता से ख़रीद लेता है। उसके जाने के बाद विनीता यहाँ फिर अकेली हो जाती है। विनीता यहाँ पे अपने बेटी कज़न के साथ वेट कर रही होती है कि ऋषि आएगा और फिर वो उसको लेके जाएगा काठमांडू से शादी करके। फिर यहाँ पे वो वेट कर रही थी और फिर एग्जैक्ट 2 महीने बाद ऋषि आता है और वो बस स्टैंड पे वहाँ पे विनीता का वेट कर रहा होता है। और वेट करते करते वो अपनी जो आगे की लाइफ है उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो विनीता और उसकी जो फैमिली है वो काफ़ी पीसफुल काठमांडू में रहेंगे। और ये सोचते सोचते ही स्टोरी यहाँ पे ओवर हो जाती है। इस स्टोरी का जो एंड है वो मुझे काफ़ी ट्रिकी लगता है, मुझे समझ में नहीं आया कि स्टोरी को एंड राइटर ने ऐसा क्यों किया है। बट यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है कि विनीता उसके साथ जाती है या नहीं जाती है या क्या होता है। ये सब बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।